हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट व्यू। आज का हमारा टॉपिक है सिप। सिप मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सिप को आगे समझने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके। अब हम सिप के बारे में जानते हैं। आप सबने एक कहावत सुनी ही होगी, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। मीन्स अगर हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें तो एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। सिप का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे इस वीडियो में देखेंगे और कैसे हम सिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सिप को जानने के लिए मैं इसको लोन से कोरिलेट करूँगी। आपको मालूम है कि जब भी हमारी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आपको कार ख़रीदना हो या फिर कोई घर परचेज़ करना हो, तो आप क्या करते हो, एक लोन ले लेते हो बैंक से। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने % लोन लेते हो। बट जैसे आपने कोई भी लोन क्यों लेते हो, जिससे उसकी EMI बन जाए, मतलब कुछ मंथली EMI हो जाए जो छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइडेड रहती है, जो विथ इंटरेस्ट रहती है, जिससे आप उसे आसानी से पे कर देते हो और आपकी एक बड़ी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। सिप इसके ही तरह होता है। सिप में क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 5 साल बाद मुझे एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, बट आप जानते हो कि ये अमाउंट एक साथ मैं आज से इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर आज मैं बोलूँ कि मुझे 2 लाख एक साथ चाहिए और आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है, आपकी सैलरी अगर 15 से 20 हज़ार है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करें, ऐसे टाइम पर हम एक छोटा छोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसको सिप कहते हैं। बट इसमें लोन से एक बहुत अच्छी बात होती है, जब आप लोन लेते हो तो आपको उसकी EMI के साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट सिप में क्या होता है, जब आप छोटा छोटा अमाउंट पे करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। यानी लोन में आपने इंटरेस्ट दिया और सिप में आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, तो जब आप 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने साल के लिए करना चाहते हो, बट सिप लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहता है। सिप में बहुत अच्छी बात ये है कि अगर कोई पर्सन की सैलरी बहुत कम है तो वो एक बहुत स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा कम अमाउंट इसमें आप 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक स्मॉल अमाउंट, इस आप पे डिपेंड करता है कि आप 500 से स्टार्ट करना चाहते हो, 1000, 2000, 2500, 3500, इट डिपेंड्स ऑन टोटली यू, बट मिनिमम अमाउंट इज़ 500। अब इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। जैसे आप इसको वीकली भी कर सकते हो। आपको लगता है मेरे पास अमाउंट वीकली आता है, मैं करना चाहता हूँ 2000 की, बट मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझसे 500 रुपये वीकली का ले ले, तो क्या करोगे आप, वीकली 500 कर सकते हो। 500 वीकली जाएगा, मंथ में 4 वीक होते हैं, आपका 2000 रुपये चला गया। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं 5000 रुपये की करूँ लेकिन क्वार्टरली करूँ, तो आप इसको 5000 रुपीज़ क्वार्टरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इट डिपेंड्स ऑन टोटली यू। सिप में होता है, सिप जो होती है वो ओपन एंडेड होती है। अब ओपन एंडेड मीन्स क्या होता है, आप चाहते हो कि नहीं, अभी आपके पास सैलरी बहुत अच्छी आ रही है, आपको सबको पता है कि हम अभी जो रिसेंटली निकले हैं वो कोविड के टाइम से निकले हैं। कोविड के टाइम से पहले बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन कोविड के टाइम से उनकी जॉब चली गई है। तो उस टाइम क्या था, जो लोग अच्छा कमाते थे उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखे थे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, इंश्योरेंस में भी करके रखा था। बट अभी क्या हुआ, जैसे कोविड का टाइम आया तो कई लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। ऐसे टाइम पर आपको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम पर क्या होगा। ये तो कोविड है, कई बार हमारी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है जब भी हम सिप स्टार्ट करते हैं कि इफ़ आई वॉज नॉट एबल आफ्टर 2 ईयर्स, कि मैं नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, देन व्हाट विल हैपन। तो इसमें सबसे अच्छा, मैंने जैसे आपको बोला था, सिप बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो सिप ओपन एंडेड होता है। आपको लग रहा है आप 2 साल बाद नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो आप अपनी EMI रोक सकते हैं।
इवन जो अमाउंट अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है और उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट मिल चुका है, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। बट चाहे आपने 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट, बट आप फिर भी चाहते हो कि आप 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में इसको विड्रॉ कर लो, वो आप कर सकते हो। सिप में सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है जो और जगह नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में भी आप जाते हो तो 500 रुपीज़ से अगर आप किसी से बोलोगे मैं 500 रुपीज़ से शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहता हूँ, हर मंथ 500 दे दूँगा, तो कोई ऐसा करने देगा आपको? नहीं ना। इसीलिए सिप बहुत ज़रूरी है। मेरी पर्सनली एडवाइस यही है कि आप सबको सिप करना ही चाहिए। एक छोटे से पर्सन को भी सिप करना चाहिए। अगर आप 20 to 22 ईयर्स की एज में सिप स्टार्ट करते हो तो जब एक अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट विल बी द अबव 35 ईयर्स, तो आपके पास एक स्मार्ट मनी होगी ही। और मिनिमम साइड पर अगर हम सिप की बात करें तो इसमें 13 to 14% का रिटर्न आता ही आता है। और अभी का जो मार्केट चल रहा है, इकोनॉमी में जिस तरीके से बूस्टअप चल रहा है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि लॉकडाउन के टाइम पर जो निफ्टी 7000 के समथिंग आ गई थी, वो अभी हम देखें तो 15,000 के एबव ट्रेड कर रही है। तो ऐसे टाइम पर जिनकी सिप अगर लॉस में भी आई होगी, आज आप अगर किसी भी सिप वाले पर्सन जो सिप में इन्वेस्ट करता है उससे बात करोगे तो वो आपको यही बताएगा कि नहीं, बहुत अच्छा रिटर्न चल रहा है। सो अगर किसी को सिप के बारे में नॉलेज नहीं है, आप किसी पास के नॉलेजेबल पर्सन से भी पूछ सकते हैं। इन केस वहाँ से भी आपको एडवाइस नहीं मिल रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, और भी सिप के बारे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से इसका फॉर्म मिलता है और कौन सा सिप बेस्ट है। आगे के वीडियो में मैं आपको कुछ सिप बताऊंगी भी कि किस किस सिप में कितने % रिटर्न चल रहा है और मैंने पर्सनली कौन कौन सी सिप कर रखी है। लेकिन तब तक आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग मी।